इस वक्त एडवोकेट मोहम्मद अकरम के पास पहुँचे हुए हैं और आज हर जगह यही एक मुद्दा जो है वो चल रहा है कि क्या महराज मलिक पर जो पीएसए लगाया गया है वो जस्टिफाइड है, वो लगना चाहिए था या नहीं लगना चाहिए था। लोग अलग अलग तरह के और अपने अपने अलग अलग हिसाब के रिएक्शंस दे रहे हैं और अपना तासुर जो है वो सामने रख ले। बहरहाल हम एडवोकेट मोहम्मद अकरम से पूछते हैं पीएसए क्या है, कब लगता है और कैसे लगाया जाता है और इसके लगाने के बाद क्या कुछ जो है वो कानूनी कार्रवाइयाँ उस शख्स पर होती है जिस पर पीएसए लगता है और महराज मलिक के मामले में ये क्या कुछ जो है वो विचार रखते हैं। आपका स्वागत है हमारे साथ। आपने कई बार जो है वो इसी तरह हमें वक्त दिया है। आज आपने भी सुना होगा और बहुत सारे जो एडवोकेट हजरात हैं, वकील, वो भी सामने आ रहे हैं इस मामले को लेकर के अपने अपने तासुरात दे रहे हैं, अलग अलग किस्म के विचार सामने आ रहे हैं। अकरम साहब, हम आपसे पूछना चाहते हैं, सबसे पहले दर्शकों को ये बताइए ये पीएसए क्या है और किन वजूहात पर पीएसए किसी पर आयद जो है वो किया जाता है। बहुत शुक्रिया आपका और आपकी पूरी टीम का। आज फिर आप एक बार हम अलग अलग मुद्दों पर बात करते रहते हैं और आज आप जो आज की पिछले 2-4 दिनों से जो ज़्यादा गरमाया हुआ मुद्दा है और कल से उसे जो एक नई शक्ल मिली है वो महराज मलिक जो एक लेजिस्लेटर हैं डोडा से, उनकी डिटेंशन को लेके है। उनकी डिटेंशन जो है ये पब्लिक सेफ्टी एक्ट 1978 के तहत जो एक स्पेशल एक्ट है उसके तहत कल का जो एक ऑर्डर पास किया है डिप्टी कमिश्नर डोडा ने, उसके तहत की गई है। और अगर हम पब्लिक सेफ्टी एक्ट की बात करते हैं तो ये एक स्पेशल एक्ट है जिसमें जिसका पर्पस थोड़ा अलग है, जिसमें हम देखते हैं कि पब्लिक सेफ्टी एक्ट के तहत जिन लोगों को बुक किया जाता है वो हार्डकोर क्रिमिनल्स जिनसे जो स्टेट सिक्योरिटी को ख़तरा हो, मुल्क की इंटीग्रिटी को ख़तरा हो, या वो ऐसी हरकत जो जिनसे लगता है कि लॉ एंड ऑर्डर की जो जो सिचुएशंस जो हैं वो ख़राब हो सकती है, वैसे जो क्रिमिनल्स के अगेंस्ट जो है अगर इस तरीके का लगता है कि वो उनकी इन हरकत से और वो कुछ जो उनका पास्ट में भी ये कंडक्ट रहा हो, उन सारी चीज़ों को मद्देनज़र रखते हुए एक बाकायदा डोज़ियर तैयार किया जाता है, जिसको डिप्टी कमिश्नर के जो कंसर्न डिप्टी कमिश्नर है वो उसे बाकायदा बड़ा माइन्यूटली उस पर गौर करता है, देखता है, फिर उसमें अपना जो उसका शऊर है, उसकी जो समझ है, उसकी उस सारी चीज़ को मद्देनज़र रखते हुए से कहते हैं एप्लीकेबिलिटी ऑफ माइंड, वो उसके बाद जो है उसको जो है डिटेंशन आर्डर पास करता है, जिसके तहत फिर जो बंदा जिसको डिटेन करना हो उसे डिटेन किया जाता है। अब महराज मलिक की डिटेंशन आर्डर की बात करें, अगर जो उसके खिलाफ डिटेंशन आर्डर पास हुआ है जिसके तहत उसे पीएसए में बुक करके आज जिस तरीके से मुझे सुनने में आया है कि उसे कठुआ की जेल में बंद किया गया है, ये एक पब्लिक रिप्रेजेंटेटिव है और डोडा के अंदर ये 1 लाख से ज़्यादा लोगों की नुमाइंदगी करता है। मैं उसकी ज़ुबान, उसकी बात करने के लहजा, उसकी बोलचाल, उसके कंडक्ट, उस पे नहीं जाऊंगा। मैं अगर इस पे बात करूं कि ये जो डिटेंशन आर्डर है ये सरासर गलत है और ये सिर्फ एक जो है ताकत का इस्तेमाल करके, एडमिनिस्ट्रेटिव ताकत का इस्तेमाल करके एक पब्लिक रिप्रेजेंटेटिव को जो एक लेजिस्लेटर है, और आप देखिए ये एक सिटिंग एमएलए, फर्स्ट टाइम जम्मू कश्मीर के अंदर एक सिटिंग एमएलए को जो है हिरासत में ली है पब्लिक सेफ्टी एक्ट के तहत। पूरे भारतवर्ष से ये बातें सुनने में आ रही है। अरविंद केजरीवाल जी कहते हैं कि क्या अस्पताल मांगना मुल्क के अंदर गुनाह है, हमारे संविधान में इसकी इजाज़त नहीं है, जो उसके बदले में उसको जो है वो पीएसए लगाया गया है। असदुद्दीन ओवैसी द्वारा भी इस पर जो है वो रिएक्शन आई हुई है। वो कहते हैं कि मुल्क की तारीख में पहली बार ऐसा हुआ कि एक सिटिंग एमएलए को पीएसए लगाया गया है। उमर अब्दुल्ला साहब भी कह रहे हैं
कह रहे हैं कि अनइलेक्टेड गवर्नमेंट ने इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव को, इलेक्टेड कैंडिडेट को जो है वो अंदर करवाया हुआ है। ये जो रिएक्शंस है, ये एक अलग ही किस्म का एक चैप्टर खोल रही है। अगर एक चीफ मिनिस्टर ऐसा बयान देते हैं और पार्टी का जो नेता है, नेशनल प्रेसिडेंट जो है उनका फाउंडर, वो भी इस पर इस टाइप के रिएक्शन देता है, तो क्या हम मान लें कि जो डेमोक्रेसी से रिलेटेड इस मुद्दे को लिया जा रहा है, जो कहा जा रहा है कि डेमोक्रेसी पर कौन जो है वो फिर बिलीव करेगा अगर इस तरह की सिचुएशन यहाँ के सिटिंग एमएलएस के साथ जो है वो होती है, कि क्या आपको लगता है कि ये रद्द-ए-अमल जो है वो सही आ रहे हैं? देखिए बहुत सारे जो पॉलिटिकल रिप्रेजेंटेटिव हैं, बहुत सारी जो पॉलिटिशियंस हैं, उन पे जम्मू कश्मीर के अंदर पहले भी ऑलरेडी जो है कई बार उन्हें पब्लिक सेफ्टी एक्ट के तहत बंद किया गया है। पर सिटिंग एमएलए जो जो इलेक्टेड जो इस टाइम सरकार के अंदर जो एक डेमोक्रेटिक सेटअप के अंदर एक सिटिंग एमएलए को फर्स्ट टाइम जो है इस तरीके से पब्लिक सेफ्टी एक्ट के तहत हिरासत में लिया गया है। और वो भी इस वक्त में जब पूरा जम्मू कश्मीर के साथ पंजाब, हरियाणा और हिमाचल प्रदेश और पूरे इंडिया के अंदर एक क्राइसिस का दौर चल रहा है। जिस तरीके से रिसेंट फ्लैश फ्लड आया जम्मू कश्मीर के अंदर, चाहे वो मैदानी इलाके हों, पहाड़ी इलाके हों, पूरा पंजाब, हिमाचल प्रदेश के अंदर देख लीजिए आप, इस तरीके से क्राइसिस है, इस तरीके से पूरा पूरा मुल्क इस तरीके के बुहरान का शिकार हुआ है कि आप ये अंदाज़ा लगा सकते हैं इन सारे पिछले हालात से कि अच्छे अच्छे लोग जो हैं इस सिचुएशन में आ गए हैं कि उन्हें आज की डेट पे सारा सारा डिस्टर्बेंस हो गया है, सारा सिस्टम डिस्टर्ब हो गया है। और जिस डोडिया की जिस कॉन्स्टिट्यूंसी से महराज मलिक है, उस वो कॉन्स्टिट्यूंसी के अंदर 1 लाख के करीब जो है से ज़्यादा शायद लोग जो हैं उनके वहाँ भी लोग बहुत ज़्यादा क्राइसिस में हैं। लोगों के घर तबाह हुए हैं, लोग परेशानियों का शिकार हुए हैं, लोग जो हैं ज़मीनें खिसकी हुई हैं, स्लाइड्स आई हुई हैं और कई लोगों के घर के चूल्हे बुझे हुए हैं। तो इस दौर में, इस वक्त में जहाँ पे जो सरकार को वो किस तरीके से, मैं उसकी आइडियोलॉजिकली मैं इख्तलाफ करता हूँ उससे, उसके ज़बान के उस चीज़ पे जिस जिस जो उनकी कंडक्ट है, पार्टी के लोगों का भी कहना है कि लैंग्वेज जो अलग बात है। जो कंडक्ट है उनका बात करने का, एडमिनिस्ट्रेशंस के साथ बात करने का, अपनी बात को रखने का, और लोगों के बीच में अगर दूसरे जिनसे वो इत्तेफाक ना रखते हों, जिन लोगों से, उनके साथ बात करने का जो उनका रवैया है, मैं उसे कभी भी अप्रिशिएट नहीं करता और मैं कभी भी नहीं कहूँगा कि उनका जो जो रवैया है वो सही है। मैं समझता हूँ कि मुझे ये लगता है कि उनका रवैया जो है उसमें जो तब्दीली करने की ज़रूरत थी। और पर आप इसलिए लेके कि वो डिप्टी कमिश्नर जो कंसर्न है उनके साथ उनका जो आपसी तज़ाद होगा, डिप्टी कमिश्नर साहब भी बड़े मतलब मैं उन्हें कभी पर्सनली नहीं मैं जानता हूँ, पर जिस तरीके से सुना है मैंने कि बड़े अच्छे हैं, अपराइट हैं, सारी चीज़ें हैं। डेकोरेटेड हाँ, एडमिनिस्ट्रेटर कहते हैं। बिल्कुल। और पर इन चीज़ों को लेके आज उन्होंने जिस तरीके से ये पब्लिक सेफ्टी एक्ट के तहत डिटेंशन ऑर्डर पास किया, तो ये दर्शाता है कि उन्होंने अपने पर्सनल जो है रंजिश को सेटल करने के लिए आप एक इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव को अगर आप मिडवे निकाल के आप उस चीज़ पे आप खुद ही जो है मुद्दई हैं, उसमें आप खुद कंप्लेनेंट हैं उसमें, और आप खुद कंप्लेनेंट होने के बावजूद जो है आप खुद पब्लिक सेफ्टी एक्ट के तहत जो है डिटेंशन ऑर्डर पास कर रहे हैं, आप खुद उसमें जो है जज बन रहे हैं, और आप ऑर्डर पास करके आपको चाहिए था कि आप अपने हायर अथॉरिटीज़ को ये इश्यूज जो है आप केस जो है उनके पास भेजते। सवाल यहाँ पर कुछ ऐसी भी जो है वो बातें सामने आ रही कि शायद ऊपर से जो है वो प्रेशर पड़ा हुआ है इस तरह का एक्शन लेने के लिए। बहरहाल उसका हमारे पास भी कोई ऑफिशियल जो कंफर्मेशन है वो नहीं है। अलबत्ता आपको क्या लगता है सिटिंग एमएलए पर पीएसए नहीं लगाया जा सकता है? देखिए, प्रेशर पड़ना कि कानून को आपने मतलब कानून को आप अपने तरीके से मोल्ड नहीं कर सकते कि आपको किसी तरीके का प्रेशर पड़ा है, आपको कोई आपका सुपीरियर कोई है, आपका ऑफिसर कोई आपको कहेगा कि आप इस तरीके से करें, तो आप कानून तोड़ के उसके अकॉर्डिंग चलेंगे जो आपका सुपीरियर कहेगा, या जो आपका जो हायर रैंक का कोई या कोई पॉलिटिशियन कहेगा, या कोई जमात का बंदा कहेगा, तो आप उसे आप एक जो है एडमिनिस्ट्रेटिव हेड हैं, तो आप कानून तोड़ के उसके उसके जो है
उसके अकॉर्डिंग चलेंगे जो कोई बंदा कहेगा, या कानून की बालादस्ती करेंगे, या कानून के मुताबिक उसकी जो बनता होगा वो करेंगे। आप सिटिंग एमएलए पर नहीं लगता है पीएसए? देखिए, आप सिटिंग एमएलए पे पीएसए लगना अलग बात है। आप पीएसए लगाया किन चीज़ों को लेके, ये बड़ा इंपॉर्टेंट सवाल है। किस चीज़, जो पब्लिक रिप्रेजेंटेटिव है उसे आपको किस तरीके का खतरा है? वो तो आवाम की नुमाइंदगी करता है, वो तो लेजिस्लेटर है। बिल्कुल, जब इस किस्म की सिचुएशन पैदा होती है एडवोकेट साहब, जब ये सिचुएशन पैदा होती है, जिसके ऊपर पीएसए लगा होता है या कोई और किस्म का उसके ऊपर जो है वो चार्ज लगा होता है, उसको खुद ही आना पड़ता है, टाइम लगता है अपना वकील करने में, फिर अपने आप को डिफेंड करने में, या हो सकता है आप उसकी पार्टी तब तक कोई लेकर के आए। क्या कानून अपनी तरफ से भी कभी जो है वो खुद ही एक्शन लेना शुरू करता है इस मामले में? हमें हम दर्शकों को बताइए कि मान लीजिए कि अगर आज उस पर पीएसए लगा, कोई एडवोकेट या कोई पॉलिटिकल पार्टी, अपनी पॉलिटिकल पार्टी ने कोई सपोर्ट उसको नहीं दी, उनकी तरफ से कोई एडवोकेट नहीं आया, तो या उन्हें भी वो टाइम लग रहा है करने में। क्या हमारे इस जुडिशल सिस्टम में ऐसे भी कुछ इंतज़ामात हैं कि जब किसी अच्छे रिप्रेजेंटेटिव को इस तरह से जो है वो विक्टिमाइज़ किया जा रहा हो, तो उसके लिए जो है वो खुद ही जो है वो स्टेप्स उठाने शुरू कर दे कानून? देखिए, पॉलिटिकल पार्टी की उनको सपोर्ट मिलना, या किसी भी आप एमएलए की बात करेंगे, एमपी की बात करेंगे, किसी भी पॉलिटिकल वर्कर की बात करेंगे, वो पॉलिटिकल पार्टी की उनको सपोर्ट मिलने की बात जो होती है वो उनका निजी मामला है। उसमें मैं मतलब मैं किसी चीज़ की कोई टिप्पणी करूँ तो ये मुनासिब नहीं होगा कि उनकी पॉलिटिकल पार्टी ने उन्हें सपोर्ट दिया, क्योंकि मैं नहीं जानता कि उनकी पॉलिटिकल पार्टी वो किस तरीके से उनको असिस्ट कर रही है, किस तरीके से नहीं कर रही है, वेदर दे आर द पॉलिटिकल पार्टी इज़ प्रोवाइडिंग कोई कानूनी जो उसको सलाहकार, कोई उसको कहिए एडवोकेट, कोई उस तरीके से प्रोवाइड कर रही है, उसको असिस्ट कर रही है, मैं नहीं जानता। मैं ये कहूँगा कि जिस तरीके से पीएसए लगाया गया है, जिस चीज़ पे लगाया गया है, और ये बिल्कुल जो है वायलेशन है। और आप ये देख लीजिए, पीएसए लगाने के लिए हमें अ, उन सारे जो इंग्रेडिएंट्स होते हैं उनको भी फुलफ़िल करना है, कि क्यों आपको लगता है कि ये रिक्वायरमेंट है कि एक पब्लिक सेफ्टी एक्ट के तहत इस बंदे को बुक करना चाहिए। मैं यही कह रहा हूँ, मैं यही आपसे अर्ज़ कर रहा हूँ कि एक पब्लिक रिप्रेजेंटेटिव है जब इस तरह जो से किसी पर पब्लिक सेफ्टी एक्ट लग जाए और जनता इतनी बड़ी तादाद में उसके समर्थन में मैदानों पर उतर जाए, तो मैंने आपसे सवाल किया था, जुडिशरी में ऐसी कोई गुंजाइश है कि खुद जो है वो स्टेप्स उठाना शुरू करे और उसके इस मामले को जो है वो या तो न्यूट्रलाइज़ करे या उसको प्रोटेक्शन दे? देखिए, अभी तो ये सरकार के पास टाइम वक्त होता है कि आप पहले 10 दिन के अंदर जो है इसे आप देखेंगे कि इसको फर्दर किस तरीके से एक्सटेंड करना है, कितने वक्त के लिए एक्सटेंड करना है, इसका जो है टाइम पीरियड फिक्स करने का, या उसे मैजिस्ट्रेट के पास भी ये पावर है। बड़ी सारी इसके अंदर डिफरेंट जजमेंट्स हैं कि किन किन ग्राउंड्स पे जो है इसको ख़त्म किया जा सकता है। मैं इवन के डिस्ट्रिक्ट मैजिस्ट्रेट के पास पावर है कि वो इस आर्डर को रिवोक कर सकता है। ये एक सेपरेट सवाल है। अब बात ये है कि आप देखिए, जुडिशरी के पास पावर है कि जुडिशरी के जो है उस पे सो मोटो कॉग्निजेंस लेके वो देख सकते हैं कि अब किस तरीके से ये जो है ये जो लगाया गया पीएसए है, ये सही है या गलत है। जब सरकार के पास खुद अगर वो फिर जो ये एडवाइजरी जो इनकी एक अथॉरिटी होती है उसके पास जाता है, उसको उससे अप्रूव्ड होता है, वक्त आगे कितनी देर के लिए उसे जो डेटन्यू है उसे रखना है, उस चीज़ पे जो है आगे फर्दर चीज़ें चलती हैं। पर हमारा हमारा बेसिक सवाल ये है कि इंडिया के अंदर बहुत सारे और एमएलए और बहुत सारे एमपी जिनके खिलाफ क्रिमिनल केसेस इवन पेंडिंग हैं, जो लोग क्रिमिनल एक्टिविटीज़ में इन्वॉल्व हैं। जम्मू कश्मीर के अंदर कई सारी, मैं सोशल मीडिया के ऊपर, सोशल मीडिया के माध्यम से के ज़रिए से बड़ी सारी वीडियोज़ एक दो दिन से वायरल हो रही हैं, जहाँ पे ऐसी ज़ुबान का इस्तेमाल एडमिनिस्ट्रेटिव ऑफिसर्स के अगेंस्ट किया गया है, उनके खिलाफ भी ऐसे नहीं लगा। इंडिया के अंदर 2024 1 जनवरी 2024 को ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट को इन सीनियर एडवोकेट साहब के द्वारा, जो एमिकस क्यूरी थे, उनके द्वारा इन्फॉर्म किया गया कि इंडिया के अंदर 597 क्रिमिनल केसेस जो हैं
सिर्फ एमपीज़ और लेजिस्लेटर के अगेंस्ट चल रहे हैं। तो उनमें से क्या 597 जो केसेस हैं, उनके खिलाफ, जिन लोगों के खिलाफ चल रहे हैं, उन्हें किसी को पीएसए के तहत बुक किया? मैं ये कह रहा हूँ कि इसका गलत इस्तेमाल जो है करना, ये बिल्कुल गलत चीज़ है। और इससे सिर्फ महराज मलिक नहीं, आने वाले कई लोग जो हैं शिकार हो सकते हैं इस सारी चीज़ों का, और नुकसान जो है हो सकता है कि कानून का मिसयूज़ करना जो है वो बहुत गलत बात है, और कानून का मिसयूज़ करने से नुकसान जो है भुगतना पड़ता है, किसी को भी भुगतना पड़ सकता है। फ़िलहाल के लिए उन्हें कठुआ के जेल में जो है वो रखा गया है। पीएसए जो है वो, अगर आपने कहा 10 दिन का समय होता है डिसाइड करने के लिए, सही है या गलत है? अगर मान लीजिए कि उन पर पीएसए जो है वो जस्टिफ़ाई हो जाता है और लग जाता है, क्या उनको फिर अपने ही स्टेट में जो है वो रखा जाता है या उनको मुंतकिल किया जा सकता है इधर-उधर? नहीं, ये तो अब जम्मू कश्मीर के अंदर अभी वहाँ से ला के कठुआ जेल में रखा है, तो ज़रूरी नहीं है कि उसे कहीं और मुंतकिल करने की बात हो। अब यहाँ पे जो ऑनरेबल हाई कोर्ट है, वहाँ पे अगर इस तरीके की ज़रूरत पड़ती है, तो वो कोर्ट के जो दरवाज़ा खटखटाएँगे, वो अपने हिसाब से उन्हें लगेगा कि कोर्ट की अदालत के पास, ऑनरेबल कोर्ट के पास जो है, ऑनरेबल हाई कोर्ट के पास जो है पटिशन फ़ाइल करनी है, वहाँ से अगर उन्हें रिलीफ़ को शॉर्ट करना है, तो वो वहाँ जा सकते हैं। मुंतकिल करने का जो फ़ैसला है, ये सरकार का है। इसमें मैं कुछ नहीं कह सकता कि उन्हें क्यों मुंतकिल करने की ज़रूरत नहीं पड़नी चाहिए, और उन्हें कहीं दूसरी जगह भेजने की ज़रूरत नहीं पड़नी चाहिए। अब मैं तो कहता हूँ कि पहली बात है कि उसे जेल के अंदर बंद करने की ज़रूरत नहीं थी इस कानून के तहत। जहाँ ऑर्डिनरी कानून हो, आपने किसी के साथ, आपने बद्दी ज़बान का इस्तेमाल किया हो, अब्यूज़िव लैंग्वेज इस्तेमाल की हो, तो आपके लिए कानून के अंदर और बड़ी सारे प्रोविजंस हैं, और कानून के अंदर और बहुत सारी सेक्शंस हैं जिनके जो आप तहत उन्हें, उनके खिलाफ कोई मुकदमा दर्ज कर सकते हैं, आप उनके खिलाफ कंप्लेंट फाइल कर सकते हैं, आप अपने हायर अथॉरिटीज़ को लिख सकते हैं कि इस तरीके से आप स्पीकर साहब को लिख सकते हैं। आप जो इसका इसका अल्टरनेट जो तरीका है वो निकाल सकते हैं, आप उसका उस मसले को सेटल कर सकते हैं, क्योंकि दोनों की कोऑर्डिनेशन से जो है पब्लिक आवाम का जो फलाह बहबूद हो सकती है और भलाई हो सकती है। तो इस चीज़ को मद्देनज़र रख के पीएसए जो लगा के उसे बंद करना जो है, ये कोई मैं इसे कहूँगा कि ये कोई अक्लमंदी नहीं है। ये एक मैं समझता हूँ कि गलत फ़ैसला है, और ऐसे फ़ैसले करने से जो आवाम का भी नुकसान है, और जो है एक गलत जो प्रेसिडेंट है वो सेट होता है। बात करने के लिए बहुत-बहुत शुक्रिया। कुछ तासुरात लेने की कोशिश हमने की है। बहरहाल ये मामला डीसी डोडा और महराज मलिक के बीच शुरू हुआ था। महराज मलिक पर पहले भी कई एफआईआर जो है वो लगे हुए हैं, और ऐसे में लोगों का कहना है कि उन एफआईआर्स की बुनियाद पर जब पीएसए नहीं लगा, तो एक लैंग्वेज के बेस पर फिर उसके बाद चोरी का एफआईआर लगना और उसके बाद पीएसए लगाना, ये कहाँ तक जस्टिफाइड है? डोडा के अंदर इंटरनेट की सर्विसेज को सस्पेंड किया गया है और प्रोटेस्ट काफ़ी जो है वो मैसिव हुआ है। जम्मू में भी आज जो है वो बड़ा प्रोटेस्ट हुआ है। महराज मलिक की सपोर्ट में लोग बहुत ज़्यादा जो है वो सड़कों पर आ रहे हैं और उनकी रिहाई का जो है वो मुतालबा कर रहे हैं। अब आगे क्या कुछ जो है वो स्थिति बन सकती है और कानून द्वारा या सरकार द्वारा क्या कुछ जो है स्टेप्स उठाए जाएंगे, ये आने वाले समय में जो है एक जानने वाली बात होगी। फिलहाल के लिए इस रिपोर्ट में इतना है। आपके क्या तासुरात है, कमेंट सेक्शन में हम तक पहुँचाएँ। चैनल को फॉलो और सब्सक्राइब भी करें। न्यूज़ को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। तब तक के लिए रखें ख्याल, दीजिए इजाज़त। जय हिंद।